नमस्कार, चलिए समझते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की नई शॉर्ट टर्म क्रेडिट सुविधा को। कभी सैलरी आने से पहले पैसों की जरूरत पड़ी है? सरकार इसके लिए एक नया ऑप्शन लाई है। सरकार ने सैलरी के बदले शॉर्ट टर्म क्रेडिट नाम की एक नई सुविधा शुरू की है। ये एक डिजिटल और सुरक्षित तरीका है जिससे रिफाइन के जरिए तुरंत पैसा मिल सकता है। तो कौन इसका फायदा उठा सकता है? जिनका भी वेतन ई कोर्स सिस्टम से आता है वो सब। तो इसे शुरू कैसे करना है? इसके दो तरीके हैं, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है ई कोश पोर्टल से और दूसरा है सीधे रिफाइन ऐप या वेबसाइट से। पहला स्टेप, लॉग इन करें और डेटा शेयरिंग के लिए अपनी सहमति दें, ये बहुत जरूरी है। अगला स्टेप है ऑथेंटिकेशन। ई कोश रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालना है। इसके बाद आता है केवाईसी का स्टेप। अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ एक ही बार करना है। इस वन टाइम केवाईसी के लिए कुछ आसान से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इस सुविधा में दो तरह के क्रेडिट ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। या तो एडवांस सैलरी ली जा सकती है या फिर ईएमआई पर चुकाने वाला एक शॉर्ट टर्म लोन। अब सबसे जरूरी बात, डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचें। कुछ सेफ्टी रूल्स देख लेते हैं। इन आसान डूज एंड डोंट्स को फॉलो करके पूरी तरह से सुरक्षित रहा जा सकता है। और हाँ, अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो कई ऑफिशियल चैनल मौजूद हैं। किसी भी सवाल या शिकायत के लिए इन ऑफिशियल नंबर्स और ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी इस नई क्रेडिट सुविधा के बारे में। क्या ये जरूरतें पूरी कर पाएगी? धन्यवाद। नमस्कार, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई पहल के बारे में, एक खास शॉर्ट टर्म क्रेडिट सुविधा जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि महीने के आखिर में या सैलरी आने से ठीक पहले कोई अचानक खर्चा आ जाता है। मतलब पैसों की जरूरत अभी है लेकिन सैलरी आने में कुछ दिन बाकी हैं। बस इसी तरह की सिचुएशन से निपटने में मदद करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बिल्कुल नया और सबसे जरूरी बात, एक सुरक्षित जरिया शुरू किया है। तो चलिए पहले सेक्शन में हम यही देखते हैं कि ये नई सरकारी सुविधा आखिर है क्या। देखिए, ये एक सरकारी तौर पर ऑथराइज्ड सुविधा है। आसान भाषा में कहें तो ये कर्मचारियों को उनकी सैलरी पर एक तरह का एडवांस या छोटा लोन लेने की सुविधा देती है। और ये पूरा प्रोसेस डिजिटल और सेफ है। इसे सरकार के अप्रूव्ड सर्विस प्रोवाइडर रिफाइन टेक के जरिए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सुविधा क्या है। अब अगला सवाल ये आता है कि इसके लिए एलिजिबल कौन है और इसकी शुरुआत कैसे करनी है। इसकी शर्तें मतलब एलिजिबिलिटी बहुत सीधी और साफ हैं। पहली शर्त, छत्तीसगढ़ सरकार का रेगुलर कर्मचारी होना जरूरी है और दूसरी, सैलरी जो है वो ई कोश पोर्टल से ही आनी चाहिए। अच्छा, अब लॉगिन कैसे करना है? इसके दो तरीके हैं। एक तो सीधे अपने जाने पहचाने ई कोश पोर्टल से, वहां एम्प्लॉय कॉर्नर में जाकर, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि सीधे रिफाइन ऐप डाउनलोड करके या उनकी वेबसाइट पर जाकर। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी लॉगिन करें, उसके बाद का जो पूरा प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। तो जब लॉगिन हो गया तो बारी आती है एप्लीकेशन प्रोसेस की। चलिए अब ये देखते हैं कि ये कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करता है। पूरा का पूरा प्रोसेस ना बस 3 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, लॉगिन करें और डेटा शेयर करने के लिए अपनी सहमति मतलब कंसेंट दें। दूसरा स्टेप, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उससे खुद को वेरीफाई करना है। और तीसरा आखिरी स्टेप है केवाईसी पूरा करना, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से होता है। हाँ, तो ये जो केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस है, ये बस एक ही बार करना होता है। इसमें एक लाइव सेल्फी, पैन कार्ड की डिटेल्स, एड्रेस प्रूफ जैसे आधार या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। और हाँ, वही बैंक अकाउंट ऐड करना है जिसमें ई कोश से सैलरी आती है। एक और बात, अगर क्रेडिट अमाउंट 60,000 रुपए से ज्यादा है तो एक वीडियो केवाईसी भी करना होगा। ये सब आरबीआई का नियम है ताकि पूरा सिस्टम सिक्योर रहे। तो जैसे ही केवाईसी पूरा हो जाता है, उसके बाद एक बहुत ज़रूरी चॉइस लेनी होती है। और सच कहूँ तो यही इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत है, इसका फ्लेक्सिबल होना। तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक है एडवांस सैलरी और दूसरा है शॉर्ट टर्म लोन। अब फर्क क्या है दोनों में? एडवांस सैलरी मतलब अपनी इस महीने की नेट सैलरी का 50% तक ले सकते हैं और ये पैसा अगली सैलरी में से एक साथ कट जाएगा। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म लोन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से अमाउंट ले सकते हैं और उसे कुछ महीनों की ईएमआई में आराम से चुका सकते हैं। दोनों ही केस में सारी फीस और इंटरेस्ट पहले ही साफ साफ बता दिया जाता है।
अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेफ्टी। मतलब इस सुविधा का इस्तेमाल करते समय सेफ कैसे रहना है और किसी भी तरह के डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचना है। तो सवाल ये है कि अपने पैसे और अपनी पर्सनल जानकारी को पूरी तरह सुरक्षित कैसे रखा जाए। चलिए, इसके लिए जो ऑफिशियल सेफ्टी गाइडलाइंस है उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, कुछ बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। लॉगिन हमेशा ऑफिशियल ई-कोश पोर्टल या रिफाइन ऐप से ही करें। और सबसे ज़रूरी, अपना OTP या पासवर्ड कभी भी किसी के साथ भी शेयर ना करें, चाहे कोई खुद को कॉल सेंटर से ही क्यों ना बताए। याद रखिए, EMI सिस्टम से अपने आप कटती है, आपको किसी को अलग से पैसे नहीं देने हैं। इसे एक बात को गांठ बांध लीजिए, रिफाइन का कोई भी असली कर्मचारी या कॉल सेंटर वाला कभी भी फोन पर आपसे पासवर्ड या OTP जैसी सेंसिटिव जानकारी नहीं मांगेगा, कभी नहीं। चलिए, अब आखिर में बात करते हैं हेल्प और सपोर्ट की। अगर कोई सवाल हो या कोई दिक्कत आ जाए तो मदद कहाँ से मिलेगी? स्क्रीन पर दिए गए ये ही ऑफिशियल सपोर्ट चैनल्स हैं। एक डेडिकेटेड कस्टमर नंबर है, एक खास शिकायत के लिए हेल्पलाइन है, ईमेल सपोर्ट है और व्हाट्सएप भी है। इनके अलावा किसी और नंबर या ईमेल पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये थी पूरी जानकारी इस नई सुविधा के बारे में। ये एक बहुत अच्छा टूल है जो फाइनेंस को मैनेज करने में मदद कर सकता है। बस ज़रूरत है इसे सुरक्षित और समझदारी से इस्तेमाल करने की, ताकि आत्मविश्वास के साथ अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा किया जा सके।